अगर मुझे आज के डेट में मैकबुक एयर M4 खरीदना होता तो क्या मैं लेता? लास्ट 9 मंथ से मैं मैकबुक एयर M4 को यूज कर रहा हूँ और इस वीडियो में ज़्यादा स्पेक्स की बात नहीं करेंगे। पूरा फोकस होगा इस लैपटॉप को डे टू डे यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या ये लैपटॉप 9 महीने यूज करने के बाद अभी भी सॉलिड फील होता है या नहीं, क्या इसका परफॉर्मेंस अभी 2026 में रिलायबल है, क्या कोई मेजर इशू आया है, क्या हिंज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है यूज करने के बाद, जो कि मोस्टली लैपटॉप में आता है जो मेटल बिल्ड के साथ आते हैं। तो मैं ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ आईआईटी में, तो मुझे अपने असाइनमेंट के लिए अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा कोडिंग टाइपिंग ये सब करना होता है इस लैपटॉप पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ए टेक क्रिएटर ऑल्सो, तो मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी थंबनेल बनाना होता है या फिर वीडियो को एडिट करना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या ये लैपटॉप आपके लिए बना है या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं कोड हाइप। तो गाइज 9 महीने यूज करने के बाद जो मेजर क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या ये लैपटॉप जो है यूज करने में डे टू डे यूजेस में इसका बिल्ड कैसा है। इस लैपटॉप में कोई भी मेरे यूज केस में तो स्क्रैच या फिर कुछ भी ऐसा डेंट नहीं आया है, क्योंकि मैं बहुत केयरफुली अपने डेस्क पे या फिर अपने बेड पे इस लैपटॉप को यूज करता हूँ। इन्वायरमेंटल डस्ट से यहाँ पे कोई स्क्रैचेस नहीं आते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर किसी स्लीव में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम एज सच आपको नहीं मिलेगा, और स्लीव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है गाइस कि जो भी लैपटॉप मेटल बिल्ड के साथ आते हैं वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि हिंज या तो लूज हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैकबुक एयर M1 M2 में कुछ हिंज का इशू देखने को मिला था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो यूजिंग मैकबुक एयर M1 व्हेन इट वाज लॉन्च। इसके पहले मैं HP पवेलियन प्लस 16 यूज करता था, वहां पे भी हिंज का इशू 2 बार आया। तो इस लैपटॉप में एज ऑफ नाउ 9 मंथ में कोई भी हिंज इशू मुझे देखने को नहीं मिला है, और हिंज काफी ड्यूरेबल लगता है, काफी प्रीमियम फिनिश है गाइज इस लैपटॉप का। तो बिल्ड क्वालिटी में लैपटॉप टॉप नॉच है अभी भी। और लैपटॉप का जो डिजाइन है गाइज तो बेसिकली M2 जैसा ही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको नए कलर्स मिलते हैं, मेरा ये लैपटॉप एक्चुअल में ब्लू कलर का है, बट इट लुक्स लाइक ग्रेस ब्लू। ओके गाइज, मेरा जो वर्क फ्लो है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग करता हूँ या फिर टाइपिंग करता हूँ, तो मेरे यूज़ केस में, और जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो ट्रैक पैड को काफ़ी यूज़ करता हूँ। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इतना ज़्यादा टाइप करने के बाद या फिर इतना ट्रैक पैड यूज़ करने के बाद ट्रैक पैड काफ़ी स्मूथ है। कीबोर्ड का जो टच एंड फील है गाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको मैकबुक एयर का जो कीबोर्ड है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बिल्कुल ऊपर है। अगर आप कोई भी विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हो, मैं क्लियरली आपको ये बात बता रहा हूँ, कोई भी विंडोज़ लैपटॉप 1 लाख का लैपटॉप हो, 2 लाख का लैपटॉप हो, दिस लैपटॉप बीट्स एवरी लैपटॉप इन बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियमनेस। क्योंकि इसका जो कीबोर्ड है, इसका जो ट्रैक पैड है, अनबीटेबल, अनमैचेबल है। ठीक है, आप इसको बस मैकबुक प्रो इसको बीट कर सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा लैपटॉप इसको बीट नहीं कर सकता है। इतना हैवी यूज़ करने के बाद भी इसमें कोई एज सच डिस्कलरेशन या फिर ट्रैक पैड में कोई डिस्कलरेशन मुझे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे इसका डिस्प्ले कितना ब्राइट हो जाता है। एक्चुअल में ब्राइटनेस का जो एक्चुअल नंबर है, कितने निट्स तक ये ब्राइट होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे। बट इन डे टू डे लाइफ मैकबुक एयर M1 जब मैं यूज़ करता था एंड नाउ शिफ्टिंग टू M4, इसका जो ब्राइटनेस है गाइस काफ़ी ज़्यादा है, इंप्रूवमेंट फील होता है आपको। इसमें 13.6 इंच का LED बैकलिट डिस्प्ले है विथ IPS टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो है 224 और 500 निट्स का ब्राइटनेस है इसमें। वाइट कलर P3 ट्रू टोन टेक्नोलॉजी सबका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस डायमेंशन में जो डिस्प्ले की क्लैरिटी है, इसमें जो डिस्प्ले आपको मिलता है गाइज वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर है। और एक बात, डिस्प्ले में जो रिफ्रेश रेट है गाइज 60 हर्ट्ज, बट मैंने HP का 120 हर्ट्ज यूज़ किया है। ऑल्दो मेरे पास मैकबुक प्रो भी है, मैं रोज़ यूज़ करता हूँ मैकबुक प्रो और इसको, यहाँ पे 120 हर्ट्ज है, यहाँ पे 60 हर्ट्ज है। तो एज सच आपको कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा। 60 हर्ट्ज इसका जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बात कर लेते हैं गाइज इसके स्पीकर्स की। तो इसमें जो स्पीकर है वो आपको फ्रंट में देखने को नहीं मिलता है। लैपटॉप का जो हिंज है उधर इसके स्पीकर का प्लेसमेंट है, और गाइज स्पीकर आई थिंक इसमें 4 स्पीकर सिस्टम है, और स्पीकर काफ़ी लाउड है। मतलब बात ऐसी है कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, मैकबुक प्रो से ही कंपेयर कर सकते हो, और विंडोज़ लैपटॉप से अगर आप इसको कंपेयर करोगे गाइज, तो विंडोज़ लैपटॉप में 2 वाट 3 वाट 4 वाट ऐसे वाटेज के स्पीकर्स आते हैं। इसका जो स्पीकर सिस्टम है, साउंड इतना इनरिच्ड है, इतना अच्छा आपको फील होगा कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो या फिर अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स कुछ भी देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। इसका जो साउंड है काफ़ी इमर्सिव है। अब एक्चुअल डेसिबल्स हम लोग नंबर्स पे इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट एक्चुअल बात यह है अगर आपने कोई iPad प्रो यूज़ किया होगा या फिर आईफोन, तो उनसे भी अच्छा स्पीकर इसका है या उससे कंपैरेबल होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउंड बहुत लाउड है, जो साउंड का रिचनेस है वो काफ़ी टॉप नॉच है। तो इस मामले में भी लैपटॉप काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है।
और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो कि अल्ट्रा फास्ट है, अल्ट्रा रिलायबल है। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ है जब ये फिंगरप्रिंट सेंसर रिस्पॉन्ड ना करे। 3 फिंगरप्रिंट को तो मैंने रजिस्टर कर रखा है अपने लैपटॉप पे। अब कैमरा की बात करें तो मेरे मैकबुक प्रो M3 प्रो में एक फुल एचडी वेबकैम है। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का वेबकैम मिलता है विद सेंटर स्टेज, और यहाँ पे डेस्क व्यू का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है मैकबुक एयर M4 में, जो कि मैकबुक M3 प्रो में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वेबकैम इसका काफ़ी इम्प्रूव्ड है, सेंटर स्टेज आपको देखने को मिल रहा है, एंड 12 मेगापिक्सल का कैमरा है गाइस वेबकैम में। और आपको इसमें डेस्क व्यू का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप लोग में से जो लोग डेस्क व्यू नहीं जानते हो, कि अगर मैं इस लैपटॉप को यहाँ पे रखा हूँ और मैं अपने डेस्क पे जो भी कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, जो भी मेरे डेस्क पे है, तो ये मेरे डेस्क व्यू को डिस्प्ले करेगा इन गूगल मीट या फिर व्हाट्सएप कॉल जहाँ पे भी मैं हूँ, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। और माइक की बात करें गाइज, तो यहाँ पे आपको 3 माइक एरे देखने को मिलता है। इसमें वॉइस आइसोलेशन एंड वाइड स्पेक्ट्रम माइक्रोफोन मोड्स देखने को मिलते हैं। तो बात ये है ना, इसमें जो साउंड आप इससे रिकॉर्ड करोगे वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट स्टूडियो क्वालिटी का रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा अपने मैकबुक एयर M4 पे। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स करता हूँ, तो इस लैपटॉप में जब आप वीडियो कॉल करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी फ़ोन के कैमरा से वीडियो कॉल कर रहे हो, क्योंकि जनरली जो लैपटॉप का वेब कैम होता है वो कितना ही होता है, 720p 1080p। दिस हैज़ गॉट 12 मेगापिक्सल वेब कैम। और इसका जो माइक सिस्टम है गाइज बहुत एडवांस्ड है। डे टू डे यूज केस में आप फील करोगे कि कितना अच्छा इसका वेब कैम और माइक है। अब बात कर लेते हैं मैकबुक के परफॉर्मेंस की। तो इस मैकबुक में आपको 10 कोर का CPU, 8 कोर का GPU मिलता है विथ हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग, 16 कोर का न्यूरल इंजन देखने को मिलता है। ये तो हो गई स्पेक्स, आप बेंचमार्क्स ये सब स्क्रीन पे देख पाओगे। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि परफॉर्मेंस जो इसका है वो M2 M3 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर आप इसके परफॉर्मेंस को डे टू डे यूजेस में मैकबुक प्रो से भी कंपेयर करो, मैकबुक प्रो M3 प्रो से, तो ये लगभग उसके लेवल में आ चुका है। तो कहाँ मैकबुक प्रो आपको 2 लाख में मिलने वाला लैपटॉप है, और यहाँ पे आपको विद इन 1 लाख आपको ऐसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। ऑब्वियसली GPU परफॉर्मेंस मैकबुक प्रो के जैसा नहीं है इसका, बट CPU परफॉर्मेंस इतना एप्पल ने इतने हाई लेवल तक इसको पुश कर दिया है। जब M4 एयर का आप रीड एंड राइट टेस्ट को चेक करोगे तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैकबुक एयर M1 जब लॉन्च हुआ था तो उसका रीड एंड राइट स्पीड अच्छा था। फिर M2 में इन्होंने क्या किया था एप्पल वालों ने, कि रीड एंड राइट स्पीड को कम कर दिया था। अब यहाँ पे जो SSD लगा है वो इम्प्रूव्ड है, इवन दिस इज फास्टर देन M1, राइट। M1 M2 M3 सबसे फास्ट SSD आपको इसमें देखने को मिलता है। एक्चुअल रीड राइट स्पीड आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डे टू डे यूजर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा पिछले 9 महीनों में मैंने क्या क्या किया। तो गाइज मेरा जो वर्क फ्लो है एज ए स्टूडेंट एंड एज ए क्रिएटर, मैं आपको बता देता हूँ हम लोग इस लैपटॉप पे क्या क्या करते हैं, कितने लेवल तक इस लैपटॉप को लेकर जाते हैं। तो बेसिकली मेरा काम शुरू होता है इस लैपटॉप पे बेसिक कोडिंग करना। ठीक है, उसको ये बहुत ईजिली बटरी स्मूथ हैंडल कर लेता है। और मैं डेटा साइंस एंड AI के फील्ड से हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, पाइथन, जावा, VS कोड, SQL, पोस्ट GRE, SQL, जितना भी मैं इस पे हेविली यूज करूँ, एक साथ सारी चीज़ों को ओपन करके रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्रोम पे आप एक साथ 50-100 टैब खोल लो, कभी भी ये लैग नहीं करता है, क्योंकि इसमें एप्पल ने 16 GB का रैम आपको दिया है, जो कि एक बिग अपग्रेड है। पहले के मॉडल्स में आपको 8 GB का रैम मिलता था, और यहाँ पे आपको 16 GB रैम देखने को मिलता है। और रैम मैनेजमेंट इस लैपटॉप का काफी तगड़ा है गाइस। मैकबुक एयर M1 में मेरे पास 8 GB का रैम था, और वहाँ पे 16 GB लेने के लिए आपको एडिशनली 20,000 पे करना होता था। तो बेसिकली इस लैपटॉप की जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, इस पे मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग आप चाहे जितना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ एज ए स्टूडेंट मेरा वर्क फ्लो। ये जो मेरा मॉनिटर है, मैं इससे इस लैपटॉप को कनेक्ट करके रखता हूँ। मैं अपने लेक्चर्स को इस मॉनिटर पे कभी कभी कनेक्ट कर देता हूँ, और इस लैपटॉप पे मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ, जो कि एक्चुअल में काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सब इंटेंसिव वर्क ये लैपटॉप कर लेता है। नाउ एज ए क्रिएटर हाउ आई यूज दिस, मैं वीडियोस को यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व में 4K में एडिट करता हूँ, और 5 to 10 लेयर्स पे हम लोग इस वीडियो को एडिट करते हैं, और ये लैपटॉप इसको इजीली हैंडल कर लेता है। टाइमलाइन का जो स्क्रोलिंग है काफ़ी स्मूथ है, तो मल्टी लेयर एडिटिंग भी ये काफ़ी इजीली कर देता है। उसमें भी 4K वीडियोस में यहाँ पे मुझे कोई प्रॉक्सी मीडिया या फिर कुछ भी प्रॉक्सी जनरेट नहीं करना पड़ता है, जो मुझे विंडोज़ लैपटॉप में करना पड़ता था, विच वॉज 1,25,000 लैपटॉप। वहाँ पे मुझे प्रॉक्सी मीडिया बनाना पड़ता था, जिसके बाद ही वो टाइमलाइन स्मूथली चलता था। और यहाँ पे मुझे कोई प्रॉक्सी मीडिया नहीं बनाना पड़ता है, और टाइमलाइन काफ़ी स्मूथ होता है, स्क्रोलिंग काफ़ी स्मूथ है। आप कट लगाओ, आप जो भी करो, काफ़ी स्मूथली होता है। और एक्सपोर्ट टाइमिंग अगर आप देखो, वीडियो को रेंडर करने में ये काफ़ी कम टाइम लेता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस लैपटॉप पे मैं विदाउट कनेक्टिंग टू द पावर सोर्स इस पे वीडियोस को एडिट कर सकता हूँ कॉन्टिन्यूसली फॉर 7 to 8 आवर्स। दैट इज़ ए बिग डील। तो यहीं से अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो गाइज इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो इनसेन है। लाइक कोई भी अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते होगे,
तो उसमें आपको कितना ही बैटरी बैकअप मैक्सिमम मिल जाएगा, 6 आवर्स 7 आवर्स लाइट यूजेस पे। कोई गेमिंग लैपटॉप या फिर कोई भी एच सीरीज के लैपटॉप में तो आपको 6 आवर्स 5 आवर्स मैक्सिमम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, वो भी आप पावर सेविंग मोड में जाओगे, इतना उसमें कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब। अगर आप एक कैजुअल पर्सन हो, दिन में 2-3 घंटे लैपटॉप यूज़ करते हो, तो वीक में शायद आपको एक बार ही इस लैपटॉप को चार्ज करना पड़े। मेरे यूज़ केस में जब मैं इस लैपटॉप को हेविली पूरे दिन यूज़ करता हूँ, अगर मैं उस दिन वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, कोडिंग भी कर रहा हूँ, तो ईजिली पूरे दिन तो ये लैपटॉप चला जाएगा। जिस दिन मेरे लैपटॉप पे पूरा स्क्रीन ऑन टाइम मेरा 10 घंटे 8 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद भी इसमें ऑब्वियसली बैटरी कुछ बचा रहेगा 30-40%। तो मेरे जैसा हेवी यूज करोगे तो पूरे दिन तो चल ही जाएगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कभी चार्जर कैरी करने का अपने बैग में जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यू आर ऑलवेज फ्री टू गो। एक बार लैपटॉप चार्ज करो, 2 दिन का तो बैटरी आपको देखने को मिलेगा ही। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो बेसिकली चार्ज होने में कितना भी टाइम लगे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि इस लैपटॉप का बैटरी इतना इंसेन है कि चार्ज करना तो आप भूल ही जाओ कि आपको लैपटॉप चार्ज भी करना है 2 दिन में 3 दिन में। मैं तो चार्ज करता हूँ इसको आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें आपको जो चार्जर मिलेगा गाइस, वो मिलेगा 30 वाट का। तो क्योंकि मेरे पास मैकबुक M3 Pro पहले से था, तो मेरे पास अभी 70 वाट का चार्जर है। तो इस चार्जर से ये शायद 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। और बेसिकली इसके साथ जो आउट ऑफ द बॉक्स 30 वाट का चार्जर मिलता है, उससे 2 घंटे लगते होंगे। एग्जैक्ट टाइम मैंने मेजर नहीं किया गाइस चार्जिंग का, क्योंकि चार्जिंग इज नॉट एन इशू इन दिस लैपटॉप, राइट। और एक बात, यहाँ पे आपको मैगसेफ वाला चार्जर देखने को मिलता है, टाइप सी टू मैगसेफ कनेक्टर, जिसका अपना एक प्रो एंड कॉन है गाइस। आपके पास टाइप सी टू टाइप सी केबल नहीं है जिससे आप अपने फोन आईपैड ये सबको कनेक्ट कर पाओ, आपको एडिशनली परचेज करना होगा। और एक अच्छी बात है कि उसमें एक आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलता है, जिससे लैपटॉप जो चार्ज हो रहा होता है वो आपको पता चल जाता है। तो बेसिकली मुझे तो मैगसेफ अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले मैगसेफ केबल नहीं मिलता था, जिसके कारण इस लैपटॉप में दो जो टाइप सी पोर्ट हैं, बेसिकली थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हैं, दो, वो दोनों पोर्ट ब्लॉक हो जाते थे। अभी आप जब इसको चार्ज करोगे तो भी आपके पास दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट जो हैं वो ब्लॉक नहीं होते हैं। और एप्पल क्लेम करता है इस लैपटॉप में 18 आवर्स का बैटरी बैकअप इन वीडियो स्ट्रीमिंग, और हमारी यूज केस में ये लैपटॉप आफ्टर 9 मंथ अभी भी इसमें आपको 12 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप तो मुझे देखने को मिलता है मेरे वर्क फ्लो में। एडिटिंग कर रहा हूँ तब 7 से 8 घंटे। और कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये 70 वाट चार्जर से चार्ज होता है, तो हाँ, ये मैक्सिमम 70 वाट तक चार्ज हो सकता है, ठीक है। और ये जो लैपटॉप है बेस मॉडल आता है 256 GB स्टोरेज के साथ। अब बहुत सारे लोगों का, लाइक मेरे फ्रेंड्स का भी ये कंसर्न है कि इस प्राइस में विंडोज लैपटॉप तो आपको 512 GB या फिर 1 TB तक का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। वहाँ पे आप अपने स्टोरेज को भी एक्सपैंड कर सकते हो बेसिकली हर एक लैपटॉप में मोस्टली आजकल, और कभी कभी रैम भी एक्सपैंड कर सकते हो। क्या इसमें ऐसा कर सकते हो? तो आंसर है कि नहीं। आप इसमें परचेज करते टाइम ही अपने कॉन्फ़िगरेशन को अपने हिसाब से देख लो, तो आप इसके रैम को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, इसके स्टोरेज को फ्यूचर में इंक्रीज नहीं कर सकते हो। बट एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, तो आपका बहुत ज़्यादा फोटो डेटा इसमें स्टोर करोगे तो 256 GB आपके लिए एनफ नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। तो गाइज मेरे पास एक्सटर्नल एसएसडी है जिसमें मैं अपने डेटा को स्टोर करता हूँ। इतने वीडियोस को भी स्टोर करने के लिए मेरे पास ये 256 GB एनफ नहीं है। बट मेरे डे टू डे स्टूडेंट एक्टिविटी जो है मेरा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो पर्टिकुलरली, और इस लैपटॉप को देख रहे हो, तो इसके 256 GB बेस वेरिएंट की तरफ जाना ही आपके लिए एक सेफ ऑप्शन होगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो, अगर आप कैजुअल लैपटॉप ले रहे हो, तो 256 GB इज इनफ। अगर आपको स्टोरेज की बाद में नीड होगी तो एसएसडी परचेज कर लेना। इस लैपटॉप में जो पोर्ट्स हैं गाइस वो लिमिटेड हैं। आपको लेफ्ट साइड में दो थंडरबोल्ट 4 USB-C पोर्ट देखने को मिलता है, और एक मैगसेफ कनेक्टर का पोर्ट देखने को मिलेगा, और राइट साइड में आपको एक 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या इसमें तो कोई यूएसबी पोर्ट नहीं है, आप अपने टाइप ए वाले पेन ड्राइव को नहीं लगा सकते। तो बेसिकली इसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है टाइप ए वाला, तो एक कनेक्टर आता है मार्केट में, टाइप ए टू टाइप सी कनेक्टर, छोटा सा होता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। या फिर आप एक हब खरीद सकते हो, USB-C हब, जिसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा, ईथरनेट पोर्ट, USB-A पोर्ट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हर तरीके का पोर्ट देखने को मिलेगा। मैं जो यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे क्रिएटर्स के लिए ना, जो लोग कैमरा यूज़ करते हैं उनके लिए भी एक कंसर्न है कि यहाँ पे तो कोई SD स्लॉट है नहीं, SD कार्ड लगाने का कोई स्लॉट नहीं है, जो कि मैकबुक प्रो में आपको देखने को मिलता है। तो पोर्ट्स जो है गाइस इस लैपटॉप का लिमिटेड है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि पोर्ट लिमिटेड है तो आप लैपटॉप लो ही ना, क्योंकि इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है गाइस, कि 9 मंथ में मुझे तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं है कि इस पोर्ट को, क्योंकि बेसिकली हम लोग डेटा ट्रांसफर आजकल क्लाउड पे करते हैं, गूगल ड्राइव पे। अगर आपका बहुत ऐसा यूज है जिसमें आपको मॉनिटर कनेक्ट करना है तो आप खरीद लो एक हब। अदरवाइज जो आजकल लेटेस्ट मॉनिटर है, जैसे मेरा ये सैमसंग का M7 मॉनिटर है,
तो इसको तो मैं टाइप सी टू टाइप सी केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलता है। डिस्प्ले आउटपुट से एक चीज याद आया मुझे, तो गाइज इस लैपटॉप से आप 2 एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो एट 6K। तो अब अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई 6E ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी में मुझे एज सच कोई इशू देखने को मिला नहीं है, अपने इस 9 मंथ के यूज केस में कोई इशू नहीं है गाइज, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है इस लैपटॉप का। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो इस लैपटॉप में अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है macOS 26.2, दैट इज macOS Tahoe। तो लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है गाइज वो तो अमेजिंग है ही, क्योंकि अगर आपने विंडोज लैपटॉप यूज किया होगा तो उसमें कितना बग आपको देखने को मिलता है, ब्लू स्क्रीन बग एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट macOS में आपको ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, काफी रिलायबल है। मतलब मैं मैकबुक बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ। व्हेन मैकबुक एयर M1 वाज लॉन्च्ड, तो आई वाज यूजिंग विंडोज सिंस माय चाइल्डहुड, बट व्हेन आई स्विच्ड टू द विंडोज लैपटॉप, दैट इज HP लैपटॉप, आफ्टर यूजिंग M1, आई फेल्ट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट इन less than 2 years I purchased MacBook Pro M3 Pro and then this MacBook Air. So this Mac operating system is highly reliable, क्योंकि इनिशियली हम लोग विंडोज लैपटॉप यूज करते आ रहे होते हैं, और जब आप इस पे शिफ्ट करते हो macOS पे, तो इनिशियली आपको 1-2 दिन कुछ सीखने में लगता है बेसिक्स। उसके बाद जब आप macOS यूज करोगे तो देयर इज नो टर्निंग बैक। macOS यूज करने के बाद आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का मन ही नहीं होगा। और गाइज macOS एक जेस्चर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपको ट्रैक पैड यूज करने में ज्यादा मजा आएगा इंस्टेड ऑफ एन एक्सटर्नल माउस, क्योंकि जब आप विंडोज लैपटॉप लेते हो ना, तो मोस्टली उसका ट्रैक पैड यूज करने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमें एक एक्सटर्नल माउस खरीदना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई नीड नहीं होगा। जो macOS के जेस्चर्स हैं वो इसके इंटरनल ट्रैक पैड से ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो बेसिकली इन ए नटसेल बात यह है कि 1.24 kg का ये लैपटॉप है, इतना हल्का फुल्का लाइट वेट, इतने कम डायमेंशन का लैपटॉप आपको इतना कुछ ऑफर करता है, जो अगर आप विंडोज में लेने जाओ तो काफी बल्कि लैपटॉप देखने को मिलेगा। इतना बड़ा उसका चार्जर होगा, 2-3 किलो का आप सामान लेकर घूमो अपने बैग में। बट दिस लैपटॉप इज ट्रूली इनक्रेडिबल। मतलब इस लैपटॉप को 9 मंथ से यूज करने पे मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मतलब फुल पैसा वसूल लैपटॉप है ये, क्योंकि 85,000 में जिस प्राइस पे मैंने इसे लिया था, ये काफी तगड़ा लैपटॉप है गाइज। बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत मल्टीपल पोर्ट को यूज करते हो तो ये आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, आपको USB हब कैरी करना पड़ेगा। यही इसमें एक ड्रॉबैक मुझे लगा, अदरवाइज इस लैपटॉप में कोई इशू है ही नहीं। और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB है, एप्पल ने इसे एटलीस्ट 512 GB कर देना चाहिए अब नेक्स्ट मॉडल में। तो अब बात कर लेते हैं हु शुड बाय दिस लैपटॉप। तो अगर आप स्टूडेंट हो, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI, IT के स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए लैपटॉप काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस फील्ड के सारे सॉफ्टवेयर आपको चल जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, आप अपने कॉलेज में पता कर लेना कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो सिर्फ विंडोज़ पे चलता हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको macOS की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, MS ऑफिस सब कुछ उस पर चल जाता है। प्री इंस्टॉल आपको नहीं मिलेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो इसमें आप सारे ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। अगर आप क्रिएटर हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 4K एडिटिंग भी इसमें अच्छे से हो जाती है, और 1080p में अगर आप वीडियो एडिट करते हो तब तो भाई कितने भी लेयर्स लगा लो, लैपटॉप बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। 4K में भी 5 to 10 लेयर्स में मेरे यूज केस में लैग नहीं करता है। बैटरी की टेंशन आपको नहीं लेनी है। बट गाइज अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो ये लैपटॉप गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इसमें आप कोडिंग, एडिटिंग, ऑफिस वर्क सब कुछ कर सकते हो, बट गेमिंग के लिए ये लैपटॉप नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका GPU वीक है, प्रॉब्लम ये है कि macOS के लिए इतने सारे गेम ही नहीं बनते हैं। गेम्स आप इस पे खेल सकते हो, बट सारे गेम्स प्राइमरीली विंडोज लैपटॉप के लिए ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अगर आप गेमर हो तो विंडोज लैपटॉप की तरफ जाना, क्योंकि मैकबुक, कोई भी मैकबुक अगर आप ले लोगे तो वो गेमिंग के लिए नहीं बना है, अभी फिलहाल तो नहीं बना है। पूरे 9 महीने में इतने हैवी टेस्टिंग के बाद ये लैपटॉप मेरे यूज़ केस में तो काफ़ी तगड़ा निकला है। तो अगर मुझे आज के डेट में मैकबुक एयर M4 खरीदना होता तो क्या मैं लेता? ऑब्वियसली मैं इस लैपटॉप को परचेज करता। इवन इन लेट 2026 आई वुड हाईली रिकमेंड दिस लैपटॉप। ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है। इफ यू आर गेटिंग इट अराउंड 80 to 85,000, दिस इज ट्रूली फिनोमिनल लैपटॉप। और मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैकबुक एयर M4 एप्पल का अभी तक का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो गाइज अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग में से 99% लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।